गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी होस्ट लता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दो प्लास्टिक की बोतलों में प्यारे प्यारे से मनी प्लांट के पौधे मैंने उगाए हैं और आपको पास से दिखाती हूँ। ये सब वेस्ट बॉटल्स थी जिनको मैंने रीयूज़ कर लिया थोड़ा सा पेंट करके, और इन बोतलों में है थोड़ी बहुत मिट्टी और रसोई का कचरा। और मैंने कुछ समय पहले भी मनी प्लांट लगाए थे जो बहुत लंबे हो गए। इधर और भी आप कई सारे प्लांट्स देख पाएंगे कि ये सब मैंने अपने ही मेहनत से अपने घर पे ही जो कचरा होता है उसी से उगाए हैं। और ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी भी होती है। और एक मैंने अपने घर में बाहर बालकनी में एक अपने लिए ग्रीन स्पेस भी तैयार कर लिया है और मोस्टली वो सब बहुत कम खर्चे पे है और इससे मेरे को बड़ी खुशी भी होती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये सब मैं कैसे करती हूँ। स्क्रीन पे आप देखें एक मिट्टी का घड़ा है, इसमें मैंने अभी 2 अंडे के छिलके और एक केला थोड़े बहुत और छिलके डाले हैं। बेस पे मैंने पहले से ही मिट्टी मिला दी थी, तो ये कुछ दिनों के केले के छिलके बचे थे, ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे कि मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जनरली तो मैं रोज़ के रोज़ ही रसोई का कचरा इसमें डालती हूँ। केले के छिलके डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ मिट्टी। हमने जो भी इस घड़े में रसोई का कचरा डालना है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर मिट्टी की ज़रूर डाल देनी है। ये अब जो मैंने डाला है ये सारे सूखे हुए पत्ते हैं जो मुझे इन्हीं अपने प्लांट से आए दिन मिलते रहते हैं और मैं इनको जमा कर लेती हूँ। तो सूखे पत्ते कुछ हो गए और कुछ सब्जियों के छिलके थे जो मैंने धूप में रखे वो भी सब इन्हीं के साथ ही सूख गए हैं, ये मैंने डाल दिए। अब मैं फिर डाल रही हूँ ये थोड़ा सा और कचरा जो यहाँ साफ़ सफाई करने से मिला था, कुछ और सूखे पत्ते डंडियाँ वगैरह, ये सब बेकार के डब्बे हैं, ये मैं एक कॉर्नर में रखती हूँ, इन्हीं से कचरा जमा कर लेती हूँ। और अब ये 2-3 दिन की सब्जियों के छिलके हैं जिसमें कि आलू, प्याज, गाजर, आम, ये सब छिलके हैं। और ये सब मैंने एक बर्तन में भर के फ्रिज में जमा कर दिए थे कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो ये भी मैंने इसी में डाल दिए। अब इनको मैं फिर कवर कर दे रही हूँ मिट्टी के साथ। बस इसी तरीके से आपने करते जाना है। आप जो भी मिलाएं उसको मिट्टी से ढक दें। ये एक पुराना डब्बा है, जब मैं वॉक पे जाती हूँ तो इसको मिट्टी से भर लाती हूँ। तो आजकल क्या है, शहरों में चारों तरफ सीमेंट के जंगल हो गए हैं, मिट्टी मिलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो घर से 1 किलोमीटर दूर एक झील है तो उसके किनारे से ही मैं अक्सर जाती हूँ तो मिट्टी ले आती हूँ। फ़िलहाल तो लॉकडाउन है, बिल्कुल बाहर निकलना हमें अलाउड ही नहीं है। खैर वो तो अच्छा है, उसी से हमारी सुरक्षा भी है। तो घर में जो ये सब्जियां छिलके वगैरह वेस्ट आजकल जमा हो रहा है तो ये मैं घड़े में डाल रही हूँ। ये क्या नलका लगा रहता है, ये गर्मियों में हम पानी के लिए ख़रीदते हैं, तो ये मैंने इसको उतारा नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही लगे रहने दिया है। थोड़ा सा और कचरा साफ़ सफाई से मिला है, सूखे पत्ते हैं, मिट्टी है, तो ये भी सब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो जो कागज़ के या कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं वो भी छोटे छोटे करके डाल सकते हैं। तो ये जो सामने रखी है ये चाय की पत्ती है, ये सूख रही है। और ये जो दूसरे डब्बा में है बड़े वाला जो भरा हुआ है ये एक सूखा हुआ गोबर है, ये मैं गांव से थोड़ा सा ले आई थी। तो आपके पास अगर गोबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो भी घर में अवेलेबल है वही आप ऐसे जमा करके अपनी बड़ी अच्छी उपजाऊ सी मिट्टी बना सकते हैं। और वैसे भी किचन का कचरा है वो फेंकना भी ठीक नहीं है और ऐसे ग्लानि भी होती है, गिल्ट होता है कि हम इतना कचरा जमा करते हैं, इतना होता है हमारे घरों में रोज़, क्योंकि खाना तो बनता ही है, खाना हम सब खाते हैं। तो इतना जो बेकार की चीज़ें हैं वो हम कचरे वाले को देते हैं, वो शहर से बाहर जाके फेंक देते हैं, वहाँ पे पहाड़ बन जाते हैं कचरे के और फिर उन्हीं से ही बीमारियाँ फैलती हैं। आसपास जो गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, उन सबको बीमारियाँ लगती हैं और इतनी मक्खियाँ मच्छर होते हैं। तो क्यों ना हर इंसान ये कोशिश करे कि हम अपना घर में ही जो वेस्ट है हम उसको
प्रोसेसिंग करके उसकी एक उपजाऊ मिट्टी बना लें। और ये देखिए मैंने कितने तरह तरह के प्लांट्स उगाए हुए हैं, सारे के सारे मैं इसी मिट्टी से ही उगाती हूँ। ये जो वेस्ट घर में बोतलें होती हैं उनको इस घड़े से निकाल के मिट्टी को मैं भर लेती हूँ। 2 ढाई 3 महीने लगते हैं, अच्छी सी खाद तैयार हो जाती है और फिर मनचाहे पौधे कटिंग्स काट के लगा लें। तो ये सब करने से घर में हरियाली भी रहती है। और एक बात आपको बताऊं कि घड़ा मैं खुला रखती हूँ इसलिए कि उसमें धूप और हवा लगती रहती है और जल्दी खाद तैयार हो जाती है। ये कुछ और हैं बेकार की प्लास्टिक बोतलें जो हमें किचन का जो सामान लेते हैं उसके बाद हम बच जाती हैं, तेल की हो गई, जूस की हो गई, और ये बच्चों की टॉफ़ियों की बोतलें हो गई। तो इनमें यही मिट्टी मैं भर लेती हूँ और फिर प्लांट्स उगा देती हूँ कटिंग से, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना रोज़ का कचरा जो है वो घड़े में जाता रहता है। इस तरीके से आप चाहें तो कोई पुरानी बाल्टी आपके पास है वो ले लें, और नहीं तो फिर ऐसे डब्बे होते हैं बहुत, उनमें आप जमा कर सकते हैं थोड़ी सी लेयर कचरे की और मिट्टी से ढक के रख दें। ये देखें इस तरीके से मैंने इसी वाली मिट्टी में ये प्लांट उगा लिया था और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो और हमें ऊपर से कोई खाद वाद भी डालने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैं कटिंग्स लगा लूँगी। एक जो बगल में पीला डब्बा है ये भी मैंने पूरा रसोई के वेस्ट से ही बनाया है। एक अपनी पर्सनल सी एक उपजाऊ मिट्टी बना ली है। इसमें 2 1 महीने बाद आप इसमें कोई प्लांट लगा सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये वाला प्लांट मैं इसमें उगा दूँ, और एकदम काली सी हो जाती है मिट्टी और अपने घर की बनी हुई है। ये सारी बॉटल्स में भी मैंने छोटे छोटे कई प्लांट्स उगाए हैं, ये सब भी इसी मिट्टी से उगाए हैं और बहुत अच्छे चलते रहते हैं। अच्छा सा इस्तेमाल हो जाता है वेस्ट चीज़ों का भी, और अपने घर में फ्री के हमें प्लांट्स मिल जाते हैं। तो इस लॉकडाउन में अगर आप बोर हो रहे हैं और मन उदास है या कुछ भी ऐसी चिंता है तो आप किसी क्रिएटिव काम में आप ज़रूर अपने को इन्वॉल्व रखें। और ये मैंने आपको आज सिखा दिया है कि मैं खाद कैसे बना लेती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा या नहीं। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते किसी और दिन।